नमस्कार। आज मैं आपके सामने योग की आगे की सीरीज लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ। तो नेक्स्ट योग है हमारा शोभन योग। शोभन योग को बहुत शुभ माना गया है शास्त्रों में, पंचांग में, क्योंकि ये जो योग है ये सौभाग्य सुख वृद्धि का माना गया है। इस योग पर गुरु बृहस्पति का शासन है और स्वामी इसके शुक्र हैं। इसलिए इस योग को शानदार सुंदर पुण्य के रूप में वर्णित किया गया है। इस योग में अगर आप पूजा करने बैठते हैं, दिन भर में देख लीजिए कि शोभन योग कब आ रहा है। तो अगर आप शोभन योग में पूजा करते हैं तो आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ता है। तो आइए जानते हैं कि जिन लोगों का जन्म इस योग में होता है उनको इस योग से उनको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं और उनकी लाइफ कैसी रहती है और उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। इस योग में जन्म लेने वाला जातक बेहद सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देते हैं। इनके जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी रहते हैं, बहुत सुंदर मिलते हैं और इनको किसी भी प्रकार की लग्जरीज और इनका घर वेल मेंटेन्ड रहता है, बहुत डेकोरेटिव रहता है। इनकी हर चीज में डेकोरेशन बहुत होगा और भव्यता बहुत होगी। गुरु और शुक्र आपको इनके लाइफ स्टाइल में जरूर मिलेंगे। इनकी जो संतान होती है बहुत सुख प्राप्त, मतलब संतान से इनको सुख बहुत मिलता है। और इनके अंदर जो एक गजब की मोहनी प्रभाव है, इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि जिसके भी सामने जाते हैं उसको ये मोहित कर लेते हैं, इनके प्रभाव में आ जाता है। सोसाइटी में हाई स्टेटस पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और ये पा भी लेते हैं। इनको अगर कहीं का अखंड राज्य मिलना हो या अखंड राज्य की इनके मन में एक फीलिंग हो कि मुझे अखंड भारत पे राज करना है, तो ये कभी वॉर नहीं करते। ये प्रेम से सारी चीजों को अपनी मोहिनी छवि, अपनी बोली और अपने प्रेम से ये सब चीज को प्राप्त करके अखंड राज्य पे राज करने का सामर्थ्य रखते हैं। मतलब इनमें इतनी शक्ति होती है। लेकिन इनको प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? सबसे बड़ी बात, इनको अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मानसिक रूप से कमजोर होते हैं थोड़े। तो उसके कारण इनको डिप्रेशन, एंजाइटी, तो इनको थोड़ा योगा करना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक रूटीन लाइफ इनको बहुत जरूरी है। तो गुरु और शुक्र कहते हैं कि अगर आप रूटीन लाइफ रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड, मतलब जिसको भी ये शोभन योग है, उसको अपने हस्बैंड और अपने वाइफ के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। बाहर रिलेशनशिप बचाने बनाने से बचना चाहिए, छुपकर रिलेशन बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि फिर इससे जो एक तरीके का कर्स बन जाता है इनके लाइफ में बाहर रिलेशन बनाने से। और इनकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की बीमारियां अपने आप ही घर बना लेती हैं और वही इनकी जान भी ले जाती हैं। तो इसलिए बाहर कभी भी रिलेशनशिप ना बनाएं, अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ के साथ ही खुश रहें। अपनी संतान को ज्यादा लग्जरीज प्रदान ना करें, फ्रीडम देने से ज्यादा बचे, उनको थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा फ्रीडम, एक बैलेंस टेक्निक है, उसमें अगर आप अपने बच्चों को रखेंगे तो वाकई में आपके बच्चे बहुत आगे जाएंगे, बहुत सक्सेसफुल बनेंगे। लेकिन अगर आप उन पे ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ज्यादा परेशानियां संतान की तरफ से मिल सकती है। नक्षत्रों की रीडिंग होती है। अपनी कुंडली में कई प्रकार की हम चीजें बताते हैं कि आपकी कुंडली में ये है, ये है, ये है। उसी तरीके से इन योग का भी बहुत महत्व होता है कि आप किस योग में जन्म लिए हैं। ये आपको जानना चाहिए कि आपका जन्म किस योग में हुआ है। और उस योग में अगर आपको मूल लगे हैं, अतिगंड है, विषकुंभ है, तो उसकी शांति भी करानी चाहिए। और अगर आपका शुभ योग में जन्म हुआ है तो उसको अशुभ करने से बचना चाहिए। नॉनवेज, बहुत गलत संगति या फिर किसी भी तरीके से उस योग को खंडित करने से भी बचना चाहिए। नमस्कार, नेक्स्ट योग लेकर उपस्थित होती हूँ। ओम साई राम।